Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री ऑफ इथेन चैप्टर 7 के अंदर। तो इथेन की केमिस्ट्री में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आएगा सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है भाई इथेन का? C2H6 होता है, C2H5 इथाइल होता है, ठीक है। अल्केन फैमिली का दूसरा मेंबर है। स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? दो कार्बन आपने ले लिया और उसके साथ आपने जो है वो हाइड्रोजन लगा दी हर तरफ। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, चूँकि अल्केन फैमिली है। IUPAC नेम इसका हो जाएगा इथेन, ठीक है। कॉमन नेम इसका नहीं होता। इंट्रोडक्शन के बाद हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो असल में हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 sp2 के sp। इसके लिए मैंने आपको सिंपल फंडा बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो फिर sp3 होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर sp2 होगा, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये वाली कंडीशन है। तो सूरत में हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आप जानते हैं कि शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और बॉन्ड एंगल कैसी होती है? 109.5 डिग्रीज होती है। तो यहाँ पर दो कार्बन है, दोनों कार्बन को टेट्राहेड्रल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर टू कार्बन्स एंड वी हैव टू ड्रॉ द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू कार्बन एटम्स, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? अच्छा थोड़ा अब टेट्राहेड्रल होता है किस तरह से नॉर्मली कि हम इसको इस तरह देखते हैं कि अगर मार्कर्स की मदद से बनाते हैं तो इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास होता है, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है। आपको क्या करना है कि इस स्ट्रक्चर को इस तरह से लगा देना है। एक इधर से लगेगा और एक इधर से आकर लगेगा, दो कार्बन टेढ़ा करके, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो ये कार्बन आपके पास आ गया, ठीक है। कार्बन के बाद फिर ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, कम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें यहाँ पर कार्बन इस तरह से आया, देन एक इधर पर ऑर्बिटल, एक इधर पर, फिर एक इधर पर, ठीक है। ये वाला जो है वो पीछे बैक साइड पर है, ठीक है, लेकिन वो आपको छोटा दिखाई देता है। शॉर्टर लोब्स बनाने हैं तो ये शॉर्टर लोब्स, इसके अंदर हमने शॉर्टर लोब्स बना दिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये चौथा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपने मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बना है आपके पास 109.5 डिग्री का बना है, एंड यू कैन सी द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर पर आकर लग जाएगा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से। एक हाइड्रोजन इधर पर आकर लग जाएगा सिग्मा बॉन्ड से, एक हाइड्रोजन इधर पर आकर लग जाएगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड से। सेम ऐसे दूसरा कार्बन आपको राइट साइड पर ड्रॉ करना है। अब ये वाले कार्बन की बारी आ गई, ठीक है। इस कार्बन की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। देन उसके बाद इसके जो टेट्राहेड्रल के बाकी लोब्स हमने शो कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो है वो शॉर्टर लोब होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये बैक साइड पर है, साइज तो सेम ही है इसका, ठीक है। तो देन अब ये भी आपका sp3, ये sp3 और ये भी sp3, ये भी sp3, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये बॉन्ड एंगल फिर से 109.5 डिग्री इसका हुआ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर क्या होगा कि फिर तो इन तीनों पर जो है वो आकर हाइड्रोजन हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर लेगा इधर पर, ठीक है। H H H और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से अगर हम कहें तो मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 3 3 6 और एक 7 सिग्मा बॉन्ड्स टोटल होते हैं। बस समझ में इथेन का मॉलिक्यूल कैसे हमने बनाया, स्ट्रक्चर इसका सिंपल है। ओके स्टार्टिंग। सो दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन के। इथेन को हम इन 5 तरीक़ों से बना सकते हैं। शुरू के 3 तरीक़ों से जो है वो मीथेन भी बनाया जा सकता है, और आखिरी के जो तरीके हैं 4 5 इससे मीथेन, सिर्फ इथेन बनता है, मीथेन नहीं बनता, ठीक है। तो शुरू में बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हाइड्रोलिसिस करके, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को RMGX भी लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला, ठीक है। अच्छा इसके बारे में जो प्रॉपर डिस्कशन है वो मैंने जो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में केमिस्ट्री ऑफ मीथेन में कर चुका हूँ मैं, ठीक है। ऊपर आई कार्ड पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है उसके डिस्कशन में कर चुका हूँ मीथेन के अंदर, इसलिए मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है। लास्ट क्लास में आप थे तो आपको पता होगा कि विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये, ठीक है। क्या नोमेनक्लेचर इसके होते हैं, किस एग्जाम्पल्स वगैरह किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ कि आपको मैंने पता था R पर डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्केन बनने वाला है। R में आप मिथाइल के बजाय इथाइल लगा लोगे तो इथाइल वाला जो है वो आपके पास कोई आ जाएगा, मतलब जो कंपाउंड होगा। जैसे अगर आप ले लो C2H5 Mg, उसके बाद Cl ले लो,
और उसके इसको हाइड्रोलिसिस कर लो। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, पानी से रिएक्शन करा लो। तो यहाँ मैंने आपको बताया था तरीका पूरा कि ये पूरा का पूरा MgCl ये जो है वो +1 में ब्रेक होते हैं, ये -1 में होते हैं, ये +1 ये -1, ठीक है। तो होगा क्या कि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, तो बन जाएगा C2H6 प्लस Mg और एक तरफ Cl एक तरफ OH, ये आपका बाय प्रोडक्ट बना। और जो मेन प्रोडक्ट आपका बना दैट इज C2H6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। समझ में आ गया। मीथेन भी सेम ऐसे ही बना था, बस CH3 मौजूद था इसकी जगह पर। इसका प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन सब बना सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, आर आप चेंज कर लो उसके अंदर, ठीक है। सेकंड उसके बाद हमारे पास है बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड को शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ RX, ठीक है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करके, रिडक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन 2 मेथड से किया जा सकता है, 2 तरीके से। पहला क्या कि हम क्या यूज़ कर लें, नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करके कर लें, और दूसरा मॉलिकुलर हाइड्रोजन को यूज़ करके था, कैटालिटिक वेपर। तो जब हम नेसेंट हाइड्रोजन को इस्तेमाल करेंगे तो दैट इज C2H5Cl आपने ले लिया, और उसके बाद आपने रिएक्शन कराया नेसेंट हाइड्रोजन से। अब नेसेंट हाइड्रोजन का एक सोर्स हो गया यकीनन, तो कोई भी सोर्स आप लिख सकते हैं, जैसे जिंक और HCl, ये सोर्स है नेसेंट हाइड्रोजन का, इससे नेसेंट हाइड्रोजन निकलता है, 2 लगा लें यहाँ पर, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से जोड़ दिया, ये बन गया C2H6 प्लस HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई थिंक रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, ओके, बैलेंस हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था हमारे पास कि B, यहाँ पर H के बजाय हम H2 ले लें। जब हम H2 लेंगे तो शुरुआत में हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी, चूंकि H2 इज लेस एक्टिव देन नेसेंट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट डुप्लेट, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है कि रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। यहाँ अगर कोई कैटलिस्ट आप ले लोगे तो वो रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिविटी तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आपने ले लिया C2H5Cl और उसके साथ रिएक्शन करा दिया H2 का, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। अच्छा, और कैटलिस्ट लेना है, निकल कैटलिस्ट ले लेते हैं, इसी को हम लोग रेनिस कैटलिस्ट भी कहते हैं, बताया था लास्ट क्लास में। इसको बॉन्ड ब्रेक हो गई, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो फिर से आप देख सकते हो क्या बना, C2H6 बना और प्लस HCl बन गया, फिर से आपको इथेन मिल गया। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड हमारे पास है दैट इज बाय द डीकार्बोक्सिलेशन, और मैंने आपको बताया था डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब हो रहा है रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। किसी भी मॉलिक्यूल से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देना, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसको हम लोग कहते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देना। तो इसके लिए हमें डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट चाहिए होता है, और वो होता है सोडा लाइम। कास्टिक सोडा और क्विकलाइम का मिक्सचर होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम, जिसमें रिएक्शन करता है कास्टिक सोडा, और जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है क्विकलाइम, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है हाई टेम्परेचर पे। तो वो डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट है। इसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल में आपको जो मीथेन में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। देखो एसिड का H हटाकर उसकी जगह अगर तुम कोई मेटल लगा दोगे तो वो सॉल्ट बन जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करो HCl हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका तुम H हटा दो, ठीक है, और उसकी जगह को मेटल लगा दो, क्या ये सॉल्ट बन गया? बिल्कुल बन गया, सोडियम क्लोराइड। आपने देखा HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, इसका तुम H हटा दो, उसकी जगह को मेटल लगा दो, सोडियम नाइट्रेट, ये भी सॉल्ट बन गया। इस तरह से आपके पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आप इसका H हटा दो, उसकी जगह पर सोडियम लगा दो, सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट होता है। मतलब सॉल्ट को डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले से बनाना है तो हाइड्रोजन हटा के मेटल फिट कर दो तो सॉल्ट बन जाता है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH होता है ना भाई, इसका एसिडिक हाइड्रोजन कोने में है, H है, H हटा के क्या लगा दो? Na लगा दो। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है RCOONA। इसी को लिखा हुआ है मीम्स के अंदर के कोरोना इज बैक, वो कहते हैं CORONA, कोरोना करके लिखा हुआ है इसमें। तो कोरोना क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वैसे ही बिला वजह के आगे पीछे करके वर्ड्स को कोरोना बना दिया गया है मीम्स के अंदर, ठीक है। बट बहुत कम बच्चों को ये पता होगा कि ये सोडियम सॉल्ट होता क्या कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब लोग शेयर तो कर ले रहे बट पता तो होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि अब इसकी हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, और यहाँ R पे डिपेंड करेगा कौन सा जो है वो जो है सॉल्ट बन रहा है। तो CH3 लगा देंगे तो मीथेन बन जाएगा। हमें CH3 नहीं लगाना है इस बार हम लगाएंगे C2H5 COONA, और इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ?
इसके रिएक्शन हम कराएंगे, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडा लाइम है ना, और साथ में क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा हाई टेम्परेचर पे। ये जो कंपाउंड यहाँ पर जो यहाँ पर बना हुआ है इधर पे C2H5COON है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। शायद लास्ट टाइम हमने शायद इसको स्ट्रक्चर ही बनाया था ना, स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह C2H5C ऐसे ही बनाया था ना शायद लास्ट टाइम, तो इसी बार भी ऐसे ही बना देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये C यहाँ पर डिपेंड करेगा, इथाइल लगा हुआ है ना, तो उस सूरत में इथाइल के लास्ट से कंपाउंड बनेगा। इसलिए ये कंपाउंड हो गया सोडियम एसीटेट नहीं हुआ, क्योंकि एसीटेट नहीं है, एसिड मतलब 2, ठीक है। सोडियम उस वक्त एसीटेट बनाया था ना, CH3COON है, 2 थे, इस बार 3 हैं, ठीक है, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा सोडियम प्रोपायोनेट है ना, फॉर्म एसिड प्रोपायन ब्यूटाइल वैलर कैप्रो, याद होगा आपको, ठीक है। तो इसके साथ अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन का शिकार हो जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप NaO के साथ निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसमें अंदर, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सोडा H की सूरत में निकल जाएगा, और फिर ये C2H5 इस H के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, C2H6। और ये हमारे डिजायर्ड कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस समझ में आया तीसरा मेथड किस तरह से बनाया गया। तो फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है वुड्स रिएक्शन, ठीक है भाई। देखो ये नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन जो है दिस इज अ नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन किसे कहते हैं, हर वो रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट के नेम पर होता है उसको हम नेम रिएक्शन कहते हैं। और जितने भी नेम रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर सेकेंडरी में, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। किसी साइंटिस्ट के नाम पर जो भी रिएक्शन आएंगे ना, टोलेंस रिएजेंट रिएक्शन, फेहलिंग सोल्यूशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इस तरह से वुड्स रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, डाउस प्रोसेस, जब भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन होगा ना तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर पेपर में आस्क करते हैं। तो वुड्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, कपल की सूरत में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कपल्स बनते हैं अल्काइल रेडिकल्स के, दैट्स वाई ये कपलिंग रिएक्शन भी कहलाता है। और इसी वुड्स रिएक्शन को जो है वो हम यहाँ पर ओनली इवन नंबर अल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड। याद रखिएगा कि जब भी हम वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो हमें सिर्फ वही अल्केन्स मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इवन नंबर में होंगे, ऑड नंबर वाले नहीं मिलेंगे। मतलब आपको मीथेन में कार्बन 1 है, मतलब ऑड में है, मीथेन नहीं बन सकता। इथेन बन सकता है, ब्यूटेन बन सकता है, हेक्सेन बन सकता है, ऑक्टेन बन सकता है, डिकेन बन सकता है। मीथेन नहीं बन सकता, प्रोपेन नहीं बन सकता, पेंटेन नहीं बन सकता, हेप्टेन नहीं बन सकता, नॉनेन नहीं बन सकता। वजह रीज़न पे बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन हम करते क्या है, वी हैव टू रिएक्ट एन अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम मेटल। यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर लेते हैं। अगर हम जनरल रिएक्शन की बात कर लें तो जनरल रिएक्शन चेक करो, RX ले लिया हमने अल्काइल हैलाइड और उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा दिया, दिस इज वुड्स रिएक्शन। और याद रखिए जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कह लो कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाता है, और उस फास्ट रिएक्शन की वजह से क्या होता है, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, इस रिएक्शन की स्पीड को स्लो करते हैं। और स्लो करने के लिए हम एक नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर का क्या होता है भाई, इनहिबिटर होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है भाई, स्लोज डाउन द रिएक्शन। स्लोज डाउन द रिएक्शन को स्लो करता है, धीरा करता है, मतलब धीरे करता है, स्लो करता है, इसके रेट को डाउन करता है। और यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं इनहिबिटर या नेगेटिव कैटलिस्ट, वो होता है ड्राई ईथर, ड्राई या एनहाइड्रस भी, ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर। यहाँ पर ये एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। अब इस रिएक्शन में होता है क्या, चेक करो। सोडियम इस X के साथ निकल जाता है, सोडियम हैलाइड बन के NaX बन के, और साथ में ये R जो है ना इसकी कपलिंग हो जाती है, वो R के साथ R का बॉन्ड बन जाता है। इस वजह से हम उसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन, ये R का कपल बन जाता है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल में चेक करें कि ये किस तरह से हो रहा है, लेट्स से अगर हम यहाँ RX में अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लें, CH3 ले लें, तो हमने ले लिया CH3I, मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन, और उसके रिएक्शन हम सोडियम के साथ करा देंगे, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होगा। ईथर यहाँ पर एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो सोडियम इस आयोडीन के साथ जुड़ेगा पहले तो, ठीक है, तो Na बन जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3 का कपल बन जाएगा, ठीक है। CH3 का कपल डबल कर लो, कार्बन डबल हाइड्रोजन डबल, तो क्या बन गया, C2H6। C2H6 क्या होता है, इथेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एटलीस्ट आप CH3 ही ले सकते थे ना,
अगर आप 1 लेगो वहां पे तो 2 हो जाएगा, 2 लोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 4, 3 लोगे तो 6, 4 लोगे तो 8, 5 लेंगे तो 10। हर सूरत में वही प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। किसी भी नंबर को डबल किया जाता है ना नेचुरल नंबर का, तो हमेशा इवन नंबर ही आ रहा होता है। यही होता है ना, सिंपल मैथमेटिक्स का एक रूल है, किसी भी नंबर को डबल करने पे इवन ही आता है, आपको कभी भी ऑड नहीं आ सकता। ठीक है, होल नंबर से अगर हम ऐड कर लें, बात समझ में आ गई। वुड्स रिएक्शन। अब यहीं पर अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो तो इसका हाफ ले लो, यहाँ पर C2H5 ले लोगे तो ब्यूटेन बन जाएगा C4H10। समझ गए। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग कर लेते इक्वेशन को। CH3 एक है, CH यहाँ पर 2 लगा, सॉरी यहाँ पर 2 लगा लिया, कार्बन 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 6 बैलेंस, सोडियम 1 सोडियम और आयोडीन बैलेंस। बस यहाँ पर 2 लगा दें, तो इधर पे बैलेंस करने के लिए बस 2 लगा दें, बस समझ में आ गया। आयोडीन 2, तो फिर यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, अब सही है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, ओके, दैट्स इट। देखो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन 5th प्रोसेस है, 5th मेथड है इथीन के प्रिपरेशन का। हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजनेशन असल में देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। अच्छा, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना तो रिडक्शन भी था, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल के अंदर पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद हाइड्रोजन जो ऐड होता है वो होता है आपके पास हाइड्रोजनेशन। रिडक्शन में अनसैचुरेटेड नहीं होता, अल्काइल हाइड में हो रही है ना, वो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड के ब्रेकेज एक एडिशन रिएक्शन वो होता है, इसमें पाई बॉन्ड टूटता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप चेक करो उसको कि इथीन के हाइड्रोजनेशन से भी बन सकते हैं। इथीन क्या होता है? C2H4, यही होता है इथीन। आप क्या करो, इथीन में हाइड्रोजन को ऐड करवाना है ना, और हाइड्रोजन ऐड हमेशा निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है हाई टेम्परेचर पे, तो ये C2H4 है, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? बन गया इथेन, सिंपल। क्या नहीं, H2 होगा हाइड्रोजन, चूंकि निकल यूज़ कर लिया तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, कैटलिस्ट इस्तेमाल हो गया, दैट्स इट।